हजारीबाग में 29 अक्टूबर को सुबह लगभग 8 बजे रामनवमी महासमिति के पूर्व अध्यक्ष और समाजसेवी मंजीत यादव की उनके सिरका खिरगांव स्थित निवास के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दुखद घटना ने हजारीबाग के यादव समाज में गहरा शोक और आक्रोश पैदा कर दिया। रविवार को यादव समाज ने हजारीबाग के मिशन रोड स्थित मधुवन में एक शोक सभा आयोजित की। इस सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर मंजीत यादव की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में सभी ने एक स्वर में मांग की कि इस हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। अखिल भारतीय यादव महासभा के हजारीबाग जिला अध्यक्ष उमेश यादव ने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है तो यादव समाज आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं प्रशासन की चूक को दर्शाती हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमरदीप यादव ने समाज से एकजुट रहने की अपील की, जबकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने दोषियों को फांसी देने की मांग की। शोक सभा में उपस्थित जनों ने स्पष्ट किया कि यदि दोषियों को सजा नहीं मिलती तो वे अगले चरण में आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। मुंशी भाई मौजूद है, हम लोग सभी एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से हम लोग मिलेंगे और उनके पास जाके पहला तो उनको चाहिए था कि अप टू डेट हर जो केस में क्या अभी तक अप टू डेट हुआ है उसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से या उसके परिवार को देनी चाहिए कि क्या अभी तक उसमें गतिविधि रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, मुझसे बेहतर सभी पत्रकार बंधुओं को पता होगा कि लगभग जमीन मामलों में किस तरीके से अनदेखी करके लोगों को, जो जेन्युइन आदमी है उसको भी सताया जा रहा है। कोई आदमी को जो ज्यादा पैसा दे रहा है उसको सहयोग कर दिया जा रहा है, ये आप बेहतर जान रहे हैं। इसलिए हजारीबाग को कोई लांछन टाइप का जगह नहीं बनने दिया जाए। प्रशासन को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि जब से यहाँ बड़कागांव में एमटीपीसी और सब बड़े बड़े जो माइनिंग के लोग आए यहाँ पे कोयला उत्खनन कर रहे हैं, तब से आपराधिक घटनाएं यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। अगर ससमय सचेत नहीं रहे तो आज मंजीत यादव के साथ हुआ, कल दीपूगढ़ा में जिस तरीके से हुआ था, आए दिन चौक चौराहों पर। और सबसे बड़ा ताजुब का बात है कि अगर एक ट्रैक्टर बालू की गाड़ी अगर कहीं से गुजरती है तो प्रशासन के नजर से गुजरता है, और इतना बड़ा आपराधिक घटना दिन दहाड़े अगर हो रहा है तो उसमें प्रशासन वहां पे नहीं पहुंचा, ये सवालिया निशान बनता है। डीजीपी सर, डीसी मैम, जितने भी जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे, उन सभी के पास मेरी बात को पहुंचाएं, क्योंकि मेरे पति की हत्या मेरी आंखों के सामने हुई है। मैं वो अपराधी को अच्छी तरह पहचानती हूँ, मैं आई विटनेस हूँ, क्योंकि लास्ट गोली जो मारा गया वो मेरे आँख के सामने मारा गया और प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रही है। अभी तक अरेस्ट है, जिसका नाम मैंने दिया है, बाजब्ते मैंने सबका नाम दिया है, विवेक सोनी, रामा सोनी, गंगा साव, राजकुमार साव, सबका नाम मैंने दिया है और उनको अरेस्ट करके उनको छोड़ दिया जा रहा है। जब मैंने आज प्रशासन से पूछा कि सुना विवेक सोनी को भी आपने छोड़ दिया, करे किसने कह दिया विवेक सोनी को छोड़ दिया? मैंने कहा कि उनके घर के बगल के लोग कह रहे, करे कि हाँ प्रशासन के घेराव में उनको पानी चढ़ रहा है। तो प्रशासन इतना कमज़ोर हो गई है कि उनको घर जाके पानी चढ़ रहा है। अपराधी को घर जाके पानी क्यों चढ़ रहा है, क्यों नहीं अस्पताल में पानी चढ़ रहा है? उन्होंने किसी का मर्डर किया है, इसके पहले भी रामा सोनी ने मर्डर का प्लानिंग बनाया था 5-10 साल पहले, जब एसपी सर यहाँ पे डीएसपी थे, डीआईजी थे, जिस पोस्ट में थे। उनको ये बात पता है कि रामा सोनी ने भी पिछला बार मर्डर का प्लानिंग किया था और ये मर्डर के मतलब दशहरा के पहले 1 महीना पहले ही हमको बोल रहे थे, सीमा सो हम बहुत टेंशन में हैं, सो मेरे साथ ना मर्डर का प्लानिंग चल रहा है। हम बोले क्या हुआ, कौन है? तो रुको, हम जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम बताएंगे नहीं कौन।
और यहाँ का माने मेरे ही वार्ड का कुछ लोग हैं जो मिल करके माने मेरा अपना बहुत कोई करीबी है जिसके साथ ये उठते बैठते हैं आते जाते हैं, वही सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ दिया जा रहा है। और राजकुमार साहू हेमंत के घर में बैठ करके जो 10 साल का सजा काट के आया है उसके घर में बैठ करके ये प्लानिंग किया गया। विवेक सोनी, रामा सोनी और आपका विवेक क्या नाम है, गंगा साहू, जितने भी अपराधी हैं वो वहाँ बैठ के हेमंत के घर में प्लानिंग कर रहे थे। उसके बाद ये खबर इनके करीबी दोस्त को मिला हेमंत के ज़रिए, वो हम लोग को बताएं कि इस तरह का आपके मर्डर का प्लानिंग चल रहा है। ये हमको बाज़ाब्ते नाम के साथ बताएं। विवेक सोनी को हम बाई फेस पहचानते हैं क्योंकि स्पॉट पे हम गए थे जहाँ 14 कट्ठा ज़मीन का बात था और मेरे हस्बैंड उनको कह रहे थे कि हम थार में बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड कह रहे थे अगर आपका कागज़ सही है तो आप ही ज़मीन को ले लीजिए, मेरा कागज़ सही है तो आप ही ज़मीन से हट जाइए। तो उस टाइम वो धमकी दिए थे, तो उसी टाइम हम विवेक सोनी का चेहरा फर्स्ट टाइम देखे थे। और जिस टाइम जो बाइक चला रहा था वो विवेक सोनी था और पीछे 2 आदमी थे जिन दोनों के हाथ में पिस्तौल था। और पहला आवाज़ उन्होंने लगाया सीमा बचाओ, गोली मार दिया। मैं बालकोनी में थी, मेरे बच्चे सोए थे, एक बाथरूम में थे, सब दौड़ के गए। जैसे गेट खोले सबसे पहले विवेक सोनी का जो हेलमेट लगाए हुए थे उनका चेहरा सामने आया और ये ऐसे हाथ गट्टा पकड़ के पीठ में जब पहला गोली लगा तो स्कूटी पकड़ के वो ऐसे करके बैठ गए एकदम। और जैसे वो पास आया गोली चलाने के लिए उसको पकड़े, उसी टाइम हम गेट खोले, बस पेट में सटा करके एकदम गोली चलाया जिसकी वजह से लीवर और पेशाब का थैली फट गया उनका। उसके बावजूद भी बहुत हिम्मत करके मेरे छोटे बेटे ने, भगना ने, सबने बैठाया उनको गाड़ी में, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वाले बोले ऑक्सीजन नहीं है हम लोग के पास, एक्सरे करना होगा। एक्सरे, मेरा बेटा रोने लग गया कि आप लोग क्या करें, गोली निकालिए पहले, पापा का खून बंद कीजिए। बड़ा बेटा के कंधा पे हाथ धर के खड़ा हुए बोले बेटा अब हाथ पैर मेरा काम नहीं कर रहा, लूज हो रहा है, वहाँ जाके लेटा दो। जो सोए से सोए रह गए, नहीं उठे। हाँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आगे फ्यूचर क्या हम अपना बच्चे का बनाएंगे ये हमको पता नहीं है। बस आप सभी से यही अपील है, सरकार से अपील है, मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी दिया जाए, मेरा जीने खाने का कोई रास्ता बताया जाए और अपराधी को जो कानून के दायरे में है सजा मर्डर का, हम ये नहीं बोल रहे अब उसको फांसी दे दीजिए ये, लेकिन जो कानून में लिखा हुआ है जो धारा, उसको वो सजा मिलना चाहिए। अपराधी को छोड़िए नहीं। इस तरह आज मेरे साथ हो गया, इस तरह आज पहला कांड है कि हजारीबाग में कोई घुस के घर के पास गोली मार के चला गया। तो आज इस क्राइम को अगर बढ़ावा देंगे तो आज मेरी बारी तो कल आपकी भी बारी आएगी। इसको शांत मत होने दीजिएगा। आप सबसे मेरे अपील है कि इसको शांत मत होने दीजिएगा। हेमंत कौन है जी? हेमंत कौन है? हेमंत बड़का यहाँ पे रहता है, आपका फतेह में रहता है। और सब श्रीवास्तव ग्रुप से अटैच है लोग, जहाँ तक मुझे बड़का वहाँ के कुछ लोग आके बता रहे हैं कि उन लोग का काम ही ये। अब हमको क्या पता क्या कौन किया, लेकिन मेरे हस्बैंड जिनका नाम लिए कि इनका षड्यंत्र है, बस वो लोग को हम जानते हैं। विवेक सोनी, रामा सोनी, गंगा साहू, राजकुमार साहू, ये सब का नाम है। और ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस दिन वो घर से जा रहे थे तो हम उनको बोले कि आप कहाँ जा रहे हैं, आज धनतेरस का दिन है, छठ भी करना है हमको, छत साफ करने चली। करे सिमर बस 2 मिनट, हम पकाही से आ रहे हैं। तो हमने क्या करना, करे बस 2 मिनट रुको ना, हम आ रहे पकाही से। उसके बाद वो वहाँ गए। बाद में जब उनका ये मृत्यु हो गई, जब हम पता किए तो पता चला कि ये कॉल लक्ष्मण पांडे को किए थे 1 लाख रुपया के लिए। लक्ष्मण, जबकि ये लक्ष्मण का भी यही बयान है कि हमसे 1 लाख रुपया मांगे थे, जबकि मेरे सामने वो 1 लाख रुपया स्कूटी से निकाल के, हम उनको नीचे काम था, हमको बर्तन उठाना था, वहाँ तक आए। ये बोले कि सीमा 50,000 रख दो और हमको 50,000 ले जाना। हम बोले कि अभी हम काम से जा रहे हैं, आप आइएगा तो हमको दे दीजिएगा। ये जूस दुकान गए, वहाँ पे मोहन भैया एक हैं वहाँ के,
तो वो थे दुर्गा भैया वहाँ से क्रॉस के जो एडवोकेट हैं, उनको बोले जूस पीने के लिए, बोले नहीं जूस नहीं पियेंगे। वहाँ भीम करके ट्रू कॉलर में उनका नाम जो बराबर उनको फ़ोन कर रहा था सुबह से, हाँ भीम नाम करके है, भीम प्रजापति, वो लगातार कॉल कर रहा था। तो उसी के कॉल पे गए, क्योंकि लक्ष्मण और भीम को ही पता था कि इस टाइम वो घर से निकल रहे और उन्हीं लोग से मिलने निकल रहे। वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ, सिग्नेचर हुआ, 50,000 रुपया दिया गया। लक्ष्मण और मोहन चले गए पकाही और इनको भी बुलाया गया पकाही। जब पकाही से ये निकले उसके बाद एक अभिषेक एडवोकेट है हमारे घर तरफ, तो बोला हम चचा को देखे थे, लेकिन चचा बहुत ही टेंशन में स्पीड में भागे आ रहे थे, कान में फ़ोन लगाए हुए, अब बहुत स्पीड में, और मेरा प्रणाम का कोई वो जवाब नहीं दी। तो जिसको ये जानकारी होगी कि इतना टाइम में वो आ रहे हैं, तो उस टाइम मैंने ये भी खबर आ रहा है कि लक्ष्मण मेरे हस्बैंड से भी बात किया और उस पार्टी से भी बात किया जो इनको मारने वाला था। अब प्रशासन इसका कोई भी खुलासा नहीं कर पा रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें।